सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद फैंस इस बात की उम्मीद में है कि शहनाज कब लाइव आएंगी और वो फैंस को गुड न्यूज़ देंगी। दोस्तों, शहनाज अगर लाइव आती हैं तो हो सकता है कि शहनाज अपने साथ दो गुड न्यूज़ लाएं। एक पहला कि उन्हें फैंस देख पाएंगे और फैंस को बेहद ज्यादा खुशी होगी शहनाज कौरगिल को लाइव देखकर। और साथ ही दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही जल्द लाइव इवेंट के दौरान या फिर अपने लाइव के दौरान वो अपने प्रेग्नेंट होने की सच्चाई जनता के सामने रखेंगी। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि चीख चीख कर मीडिया रिपोर्टर्स कह रहे हैं और चीख चीख कर सोशल मीडिया कह रही है। इस वक्त शहनाज कौरगिल ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी हैं जो कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ट्रेंड की जा रही हैं। शहनाज कौरगिल को इस वक्त फैंस जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण है सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ इस दुनिया में थे तब शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ के साथ खूब पसंद किया जा रहा था। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद फैंस को ऐसा लगा कि शहनाज अब अकेली पड़ चुकी हैं और शहनाज कौरगिल को फैंस ने जमकर सपोर्ट किया। पर जब ये पता चला है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली हैं और इस बच्चे को वो रखना नहीं चाहती, जिस पर फैंस ने शहनाज कौरगिल को खूब जमकर ट्रोल किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है और वो अपने करियर को बचाने के लिए इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। दोस्तों, ये महज अफवाह है या फिर इस बात में कोई सच्चाई है, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है। पर हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर शहनाज कौरगिल के पेट में सिद्धार्थ का अंश पल रहा है तो शहनाज को इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। आपकी जो कुछ भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के परिवार को वारिस देने वाली है। जी दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि शहनाज कौरगिल सचमुच प्रेग्नेंट है। जी हाँ, शहनाज कौरगिल पर इससे पहले कई सारे लोगों ने टिप्पणी की थी, चाहे वो शहबाज बादशाह हो, शहनाज कौरगिल के घर में काम करने वाली मेट हो या फिर सिद्धार्थ शुक्ला का फैमिली डॉक्टर। इन्हें सभी ने बताया कि किस तरीके से शहनाज कौरगिल का घर में ध्यान रखा जा रहा है और किस तरीके से शहनाज सिद्धार्थ को याद कर पागल हो रही हैं। पर किसी ने ये नहीं बताया कि सचमुच शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शहनाज कौरगिल के घर में एक ऐसी लेडी की एंट्री हुई है जिसने सिद्धार्थ शुक्ला के घर की पोल जनता के सामने खोल दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक ऐसी लेडी डॉक्टर है जो कि कुछ दिन पहले तक शहनाज कौरगिल का इलाज कर रही थी, पर किसी कारणवश शहनाज कौरगिल की फैमिली ने इस लेडी डॉक्टर से शहनाज का इलाज करवाना बंद करवा दिया, जिसको लेकर इस लेडी डॉक्टर ने जनता के सामने ये आकर बताया कि शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है और उसके आदतों में आने वाले बदलाव का कारण भी यही है। शहनाज पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है कि आखिर वो दुनिया को क्या जवाब देगी कि वो शादी से पहले मां बन चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज इस बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो वहीं शहनाज कौरगिल की फैमिली ये नहीं चाहती है कि शहनाज इस बच्चे को जन्म दे। दोस्तों, अब आने वाले टाइम पे क्या होता है, क्या सचमुच शहनाज इस दुनिया के सामने इस बच्चे को स्वीकार कर पाती हैं या फिर इस बात को छुपा कर सिद्धार्थ के आखिरी वंश को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ के इस वंश को इस दुनिया में आने का हक है या नहीं? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि सिद्धार्थ का पूरा परिवार एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि हर एक बेसहारे की मदद करता हो। जी हाँ, सिद्धार्थ ने इससे पहले कई बेसहारा लोगों के पेट भी भरे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर में काम करने वाली औरत किसी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है। वो एक ऐसी औरत है जो कि सिग्नल पर भीख मांगा करती थी, पर सिद्धार्थ ने उसे अपने घर में लाकर एक ऐसे इज्जत से नवाजा है जिसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ का वो सिद्धार्थ के फैमिली का अब सदस्य बन चुकी है। पर क्या आपको पता है कि इस नौकरानी ने जिस तरीके से सिद्धार्थ के बनाए गए उसूलों को तोड़ा है, जिस तरीके से सिद्धार्थ की प्राइवेसी को भंग किया है, उसे जानकर यकीनन ही आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, जिस औरत को सिद्धार्थ शुक्ला ने सिग्नल पर से उठाकर अपने परिवार का सदस्य बनाया, उसी औरत ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की प्राइवेसी को भंग कर दिया है।
और इस नौकरानी ने घर से बाहर आकर मीडिया रिपोर्टर्स को सिद्धार्थ के परिवार का लेखा जोखा बताना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस नौकरानी ने बताया कि किस तरीके से इस वक्त शहनाज कौरगिल का ध्यान सिद्धार्थ का पूरा परिवार रख रहा है और किस तरीके से शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ की पूरी प्रॉपर्टी के मालकिन भी बनाने का प्लान घर में बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस नौकरानी ने सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की एक एक बात को जनता के सामने खोल कर रख दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की आत्मा को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जिस परिवार ने इस औरत को खाना दिया, इज्जत से नवाजा, उस परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा करना सही था? आपका जो कुछ भी राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। आसिम रियाज ने भी खूब बोला कि सिद्धार्थ जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में और मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 में राम लखन की जोड़ी कही जाने वाली सिद्धार्थ और आसिम की जोड़ी को दुनिया ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। जब ये दोनों राम लक्ष्मण की तरह बिग बॉस के घर में भाईचारे का प्रतीक दे रहे थे, उस दौरान भी लोगों ने इन्हें पसंद किया और साथ ही जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई की, दुश्मनी पर उतर आए, उस मोमेंट को भी जनता ने खूब एंजॉय किया था। उस कंट्रोवर्सी को भी जनता ने खूब पसंद किया था। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 13 के घर के बाहर आने के बाद आसिम रियाज सिद्धार्थ से कांटेक्ट में थे और इसका जीता जागता सबूत ये है कि बिग बॉस खत्म होने के बाद जब सिद्धार्थ ने अपने जीतने की खुशी में पार्टी दी थी, उस पार्टी में आसिम रियाज भी मौजूद थे। दोस्तों, जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उस दौरान भी इस नाजुक वक्त में आसिम रियाज सिद्धार्थ के परिवार की खूब मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आसिम रियाज सिद्धार्थ की दोनों बहनों के सामने एक भाई की तरह आए हैं और उन्होंने रक्षाबंधन पे सिद्धार्थ की दोनों बहनों से राखी भी बंधवाई। भाई दूज पर वो सिद्धार्थ की बहनों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर पहुंचे थे और इसके बाद जब जनता ने आसिम से पूछा कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपका क्या कहना है, तो आसिम ने कहा कि कौन कहता है कि सिद्धार्थ इस दुनिया से जा चुका है। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं आज भी सिद्धार्थ को फील कर सकता हूँ। मुझे पता है कि सिद्धार्थ हमारे आसपास ही है और मैं ये भी टंकी की चोट पर कह सकता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरा भाई हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। उसकी यादें मेरे जहन में ताज़ा रहेंगी और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरी ज़िंदगी में सिद्धार्थ की जगह ले सके। जो चीज़ें मैंने सिद्धार्थ से सीखी है वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकता। दोस्तों, आसिम रियाज जिस तरीके से इस वक्त सिद्धार्थ की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है कि ताउम्र सिद्धार्थ शुक्ला की जगह पर आसिम रियाज उनके पूरे परिवार को एक बेटे की तरह केयर करेंगे। क्यों मैंने सही कहा ना? जो लोग भी आसिम और सिद्धार्थ को पसंद करते थे वो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार सिद्धार्थ से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा खबरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर डॉक्टर चाहे तो बुरे से बुरे मरीज को बचा सकता है, अगर डॉक्टर न चाहे तो जीते इंसान को भी मार सकता है और ये जीता जागता सबूत और उदाहरण हमने सिद्धार्थ शुक्ला केस में देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 2 महीने के बाद जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान कर देने वाले हैं। सिद्धार्थ महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला ने इस धरती पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। सिद्धार्थ तो इस दुनिया से चले गए, पर फैंस को आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे और इसके पीछे का कारण है सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग। दोस्तों, करोड़ों में लोग सिद्धार्थ को पसंद किया करते थे और आज भी फैंस सिद्धार्थ के नाम पर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। पर इन सब चीजों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल ने सिद्धार्थ की जान ले ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल को पूरी तरीके से ब्लेम किया जा रहा है सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने पर। कहा जा रहा है कि 80% चांस है कि कूपर हॉस्पिटल ने ही सिद्धार्थ को मारा है। हालांकि कूपर हॉस्पिटल अपनी तरफ से पूरी कोशिश
कर रहा है कि वो अपने इज्जत को बचा सके, पर जिस तरीके से हमने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जिस तरीके से हमने देखा कूपर हॉस्पिटल का रवैया, इससे तो साफ होता है कि 101% कूपर हॉस्पिटल की ही कोई चाल है जिससे सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या आपको लगता है कि कूपर हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से सिद्धार्थ आज इस दुनिया में नहीं रहे? अपनी राय हमारे साथ है कमेंट में आकर शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।